ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय प्रेसिडेंट, हाय 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 चाची 420 चाची की 420 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं किस चीज की ब्लैकमेलिंग की जा रही है? देखिए, आज दिल्ली के अंदर जब बच्चों का पढ़ने का टाइम है, आज उनका रोल नंबर मिलना था, लेकिन आज स्कूलों ने रोल नंबर देने से मना कर दिया है कि जो बढ़ी हुई फीस है उसे पहले क्लियर करिए, उसके बाद रोल नंबर दिया जाएगा। हम तो वोट देकर पछता रहे हैं। जो जनता ने जो वोट दिए ना आम आदमी बीजेपी को, वो इतना पछता रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी गई है, जनता की आप हालत देख सकते हो, कितनी बुरी हालत हो गई है। जो लाडली योजना थी ना, इन्होंने तो जनता की वो भी बंद कर दी। अभी तो जनता को पता ही नहीं है। इन्होंने लाडली योजना जो 1 लाख मिलते थे बच्चों को 12वीं पास करने पर, वो बंद कर दी इन्होंने। इस वक्त साकेत में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता के खिलाफ जो है यहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, उनके हाथों में बैनर भी है, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्यों पहुंचे हुए हैं, किस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप लोग। मेरे बच्चों का आई कार्ड नहीं दे रहे, सीबीएसई बोर्ड का उन्होंने रोक लिया है कि पहले फीस दो तब देंगे। आप बताओ, मेरे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो रहा है। फ्री शिक्षा तो केजरीवाल दे रहे थे, पर ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो फ्री तो बहुत दूर की बात है, ये हमारा हक भी नहीं दे रहे। ये हक भी नहीं दे रहे हैं, पर दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं लोगों के। बीजेपी सरकार के दावे ही होते हैं हमेशा, कभी भी वो पूरे नहीं करते। किस तरीके की मांग है? आपने देखा होगा जब से बीजेपी आई है किस तरह से लूटमार हो रही है। हर जगह प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने बढ़ावा दिया है कि वो जनता को लूटे। आप, यह सवाल आपसे करती हूँ, क्या आपको कुछ दिख रहा जनता का फायदा? जब से बीजेपी आई है, आपको जनता का कोई फायदा दिखा होते हुए? जनता का आप बताएं मुझे। वो तो बता रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा दिए, 2,500 करोड़ का जनता को फायदा हो चुका है। आपको हुआ? हमें तो नहीं हुआ, हमें तो नहीं हुआ। आपको हुआ तो आप बता दो। 2,500 रुपए देने की बात कर रहे थे आप लोग। कहाँ दिए? वो तो महिलाएं बताएंगी ना, वोट तो आप लोगों ने दिए थे। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम तो वोट देकर पछता रहे हैं। जो जनता ने जो वोट दिए ना आम आदमी बीजेपी को, वो इतना पछता रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी गई है, जनता की आप हालत देख सकते हो, कितनी बुरी हालत हो गई है। ये वो सरकार है जो जनता को लूट कर खा जाएगी। और मैं आपको जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, जो लाडली योजना थी ना, इन्होंने तो जनता की वो भी बंद कर दी। अभी तो जनता को पता ही नहीं है। इन्होंने लाडली योजना जो 1 लाख मिलते थे बच्चों को 12वीं पास करने पर, वो बंद कर दी इन्होंने। तो ये क्या देंगे जनता को, जब इन्होंने लाडली योजना तक का बंद कर दिया? प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई लगाम नहीं है। इन्होंने बढ़ावा दिया है प्राइवेट सेक्टर को। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और आई कार्ड रोके जा रहे हैं। हाँ, तो ये तभी तो हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनको बच्चों के भविष्य की चिंता है ही नहीं। बीजेपी कहाँ कर रही है जनता के लिए? बच्चों के आई कार्ड तक रोक दिए, जो भविष्य है हमारे देश का, उनके आई कार्ड तक रोक दिए हैं। लेकिन बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। इनको सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी का, और आम आदमी पार्टी जब से गई है तब से बच्चों का यही हाल है। बीजेपी ने तो पोस्टर बैनर लगा रखे हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो दिए जा रहे हैं। पोस्टर अगर मैं लगा के खड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैंने कर दिया? पोस्टर लगाना मैटर नहीं करता ना। जनता तक वो सुविधा पहुंच रही नहीं पहुंच रही, ये देखा जाता है ना। तो जनता तक तो सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। सुविधा नहीं पहुंच रही है, बस दावे हो रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या दावे किए जा रहे हैं आप लोग आज यहाँ पर मौजूद है, क्या दावे किए, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है जी, जो ये स्कूलों ने तानाशाही मचा रखी है, ये भाजपा की सरकार आने के बाद, ये प्राइवेट स्कूल ने जो कुछ भी ये अपना फीस बोल देते हैं और एडमिट कार्ड नहीं देते, बच्चों को परेशान करते हैं, इसके खिलाफ आज हम आवाज़ उठाने आए हैं। आप आवाज उठा रहे हैं, पर इसी दिल्ली में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं केंद्र सरकार के, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये पोस्टर बैनर, ये तो पार्टी ही पीआर की है ना। ये जो पीएम है, ये जो सीएम है, ये पीआर से ही तो बने हैं, पोस्टरों से ही तो बने हैं। काम तो इनको करना आता नहीं, ज़मीनी हकीकत तो पता नहीं। मिडिल क्लास को परेशान करना होता है, मिडिल क्लास को परेशान करने के लिए तो स्कूल की फीस बढ़ाई गई है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात ही नहीं करनी आती इनको। पर वोट तो दिल्ली की जनता ने दिए ना, इन्हीं की बातों में आए। और वोट जनता ने कैसे दिए हैं पूरे देश को पता है। पूरे देश को पता है कि कैसे इन्होंने चुनाव में तानाशाही मचाई थी, कैसे इन्होंने वोट चोरी करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी तेज है और यहाँ देख रहे हैं आप लोग, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोग लगातार मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और भी हम लोगों से बात करनी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग को लेकर के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं किस चीज की ब्लैकमेलिंग की जा रही है? देखिए, आज दिल्ली के अंदर जब बच्चों का पढ़ने का टाइम है, आज उनका रोल नंबर मिलना था, लेकिन आज स्कूलों ने रोल नंबर देने से मना कर दिया है कि जो बढ़ी हुई फीस है उसे पहले क्लियर करिए, उसके बाद रोल नंबर दिया जाएगा। इस तरह से बच्चों के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है और हम जब तक उनका रोल नंबर नहीं मिलेगा हम रोड पे ही रहेंगे। और मोदी सरकार के तो बैनर लगे हुए ना, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लग रहे हैं। जो नारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं कितने नारों में दम है। आज बेटियों का जगह जगह शोषण हो रहा है। आज स्कूलों के अंदर आप देखो रोल नंबर रोक दिए गए हैं। झूठी सरकार, झूठे वादे, सिर्फ जुमलेबाजी जुमलेबाजी। आज दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, चारों इंजन इसके फेल हैं। चारों इंजन फेल हो चुके। बिल्कुल चारों इंजन फेल है। आप ये देखिए बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चों के एग्जाम है उनको ये नहीं पता किस स्कूल में जाके उन्होंने बोर्ड के सीबीएसई के पेपर देने हैं। तो आप ये बताइए, ये प्राइवेट स्कूलों की और बीजेपी की मनमानी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है आप देख सकते हो कि हर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर इन्होंने फीस बढ़ाई है। तो ये इनकी जो ब्लैकमेलिंग है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और इसमें जब हमारे शिक्षा मंत्री, जब हमारे मनीष सिसोदिया इनको काबू में रख रखा था, जैसे ही बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार आई इन्होंने फीस बढ़ाई बच्चों को। आज बताइए बच्चों से पैसे मांग के ये बीजेपी की है कि बढ़ेगा बच्चा पढ़ेगा बढ़ेगी इंडिया। तो ये सब जो मूला है कुछ नहीं है इनका। और मनीष सिसोदिया को तो जेल में इसलिए डाला था कि उन्होंने भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार किया तो बाहर नहीं होते आप। ये तो सिर्फ एक मनमानी दबाव बनाया गया था बीजेपी की तरफ से। अगर ऐसा कर भ्रष्टाचार किया था तो आज बाहर नहीं घूम रहे होते। ये सब आज 2 केसों से ईडी से क्यों आप अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए? क्योंकि इनकी मनमानी चल रही है। बीजेपी सरकार जो इनके खिलाफ आवाज उठाती है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज उठाई, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने आवाज उठाई तो इनको जेल में डाल दिया। तो हम अरविंद केजरीवाल जी के वो सैनिक है, हम जेल जाने से नहीं डरते। हम सत्य के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आपको जेल से डर नहीं है? आपको जेल से डर नहीं है? हमें जेल से डर नहीं है, हम किस सत्य के लिए लड़ रहे हैं। कोई हमने गलत काम नहीं करा तो क्यों जेल से डरेंगे। हम जेल से नहीं डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक हैं। हम सच्चाई के लिए हमेशा अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, या जेल चले जाएं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, हम उनके अधिकार के लिए हमेशा इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। वोट भी तो दिल्ली की जनता नहीं दी है उन्हें। दिल्ली की जनता पछता तो रही है। आप देख लीजिए, आज बताइए मुझे कहाँ है 2500 रुपए, कहाँ है महिलाओं को फ्री सिलेंडर। आप बताइए, जुमला पार्टी है, ये झूठी पार्टी है, इसको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। आपको मैं ये बता दूं, आज भी रेखा गुप्ता बड़े बड़े वादे कर रही है, पहले गड्ढे तो भरवा दो। आज की में उनकी सरकार की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, एक घर का चिराग उजड़ गया, जो जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप ये बताइए, रेखा गुप्ता वहां पर एक बारी भी नहीं गई, क्यों नहीं गई? मनोज तिवारी का तो कहना ये है कि जैसे केजरीवाल के गड्ढे थे उसे भरने में टाइम लगेगा। सर, अरविंद केजरीवाल के गड्ढे नहीं है, गड्ढे बीजेपी के गड्ढे हैं जो बहुत गहरे होते जा रहे हैं। ये 5 साल में भर नहीं पाएंगे इस गड्ढों को। ये अरविंद केजरीवाल जी थे जो सबके लिए सोचते थे, हर एक जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए उनका आसमान सब कुछ था। लेकिन इन्होंने वो हत्या हुई, लेकिन इसके बारे में भी नहीं सोचा। देखते हैं कि लगातार एक मार्च जो है, सौरभ भारद्वाज जी भी यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कि लगातार लोग जो हैं एक मार्च कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। सौरभ भारद्वाज जी, ये आप लगातार देख सकते हैं कि नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। नहीं चलेगी। चाची की 420 नहीं चलेगी। स्कूल की मनमानी नहीं
नहीं चलेगी नहीं चलेगी स्कूल की बर्बादी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हाय 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 रेखा गुप्ता हाय हाय। मैम आराम से गिर मत जाओ। आप देख सकते हैं कि लगातार नारे लग रहे हैं यहाँ पर। रेखा गुप्ता हाय हाय, चाची की 420 नहीं चलेगी के नारे। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि सौरभ भारद्वाज भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है इस वक्त।